दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विथ अंजनी में एक बार पुनः आप लोगों के सामने एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के ही आगे बढ़ें तथा वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत ही आवश्यक है। इसमें काफ़ी लोग फंस चुके हैं और इस पे मैं कुछ ऐसे सनसनीखेज खुलासे करना चाहता हूं जो कोई भी यूट्यूबर अभी तक हमारे हिसाब से नहीं किया है। दोस्तों, बड़े यूट्यूबर भी इसमें लोगों को फंसाने का काम किए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं अपना व्यू जरूर देना चाहूँगा और उसका जो तथ्य है, उसके जो साक्ष्य हैं वो भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, चूँकि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों तक आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, अपडेट मिलते रहेंगे और ख़ास के उस शेयर पे ज़रूर वीडियो बनेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे जो मैंने वीडियो बनाया है वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें बहुत सारे वीडियो अभी भी अवेलेबल हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और वो आपको फिनेंशियल डिसीजन लेने में मददगार साबित होंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं उस कंपनी का नाम, जिस कंपनी पे मैं वीडियो बना रहा हूं उसका नाम है विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड। विकास मल्टीकॉर्प लिमिटेड काफ़ी लोगों ने मुझे उस समय भी बोला था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि मैं पॉजिटिव वीडियो ज़्यादा बनाना चाहता हूं। लेकिन चूँकि बहुत सारे दर्शक हमारे फंस जाते हैं या जो दर्शक हम पे फेथ करते हैं उनके कहने पे वीडियो बनाना ज़रूरी होता है। अब ऐसी स्थिति आ गई है कि ऐसा लगता है कि वीडियो बनाना ज़रूरी है और इसका आगे भी मैं कोशिश करूंगा आपको वीडियो बनाने का, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं कि कंपनी करती क्या है। दोस्तों, यह कंपनी जो है पॉलीमर और पॉलीमर एडिटिव का ट्रेडिंग करती है। ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। तो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में बहुत अंतर होता है। ट्रेडिंग में अक्सर मुनाफा बहुत कम होता है और मैन्युफैक्चरिंग में जो होता है वो हमेशा प्राइसिंग पावर होता है कंपनी के पास, उसमें मुनाफा ज़्यादा होता है। आगे मैं इसके फिनेंशियल से इसको कोरिलेट करके आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कंपनी किस तरह सालों से ढंग का मुनाफा तक नहीं कमा पाई है, जबकि इसकी वैल्यूएशंस लोगों ने इतनी बना दी है जो कहीं भी रियलिटी से मैच नहीं करता है। और किस तरह का एक सोचा समझा ट्रैप है वो भी आपको समझ में आएगा। इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अभी वीडियो कंपनी के बारे में पूरा जानने और समझने से पहले आपको कुछ रिसेंटली डेवलपमेंट्स आपको बता दूं। वो डेवलपमेंट्स आपको समझने में आसानी होगी कि उस डेवलपमेंट्स का प्राइसिंग मूवमेंट से क्या लेना देना है। दोस्तों, मैं शुरू से पीछे की ओर चलूँगा। सबसे पहले 29 दिसंबर को एक कंपनी एक लेटर देती है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, डेट रिडक्शन प्लान। उसमें बताती है कि मैं डेट को जीरो करना चाहता हूं और इसमें मैं कोई फंड रेजिंग नहीं करूंगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फंड रेजिंग नहीं करूंगा। इस में टोटल जो फंडिंग करेंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन करेंगे, वो कौन करेंगे? प्रमोटर ने कहा मैं खुद करूंगा और इसके लिए मैं स्टेक सेल करूंगा। अर्थात यह लोगों को भरोसा देने का कोशिश करना है कि मैं जो स्टेक सेल कर रहा हूं वो डेट रिडक्शन के लिए कर रहा हूं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितना डेट है और कितने करोड़ का प्रमोटर ने शेयर बेचा है, वो भी आगे बताऊंगा, धैर्य रखिए। आगे अब देखिए, 17 दिसंबर को 29 दिसंबर को इन्होंने डेट रिडक्शन प्लान बताया। 17 दिसंबर को, उससे पहले इन्होंने एक लेटर दिया BSE को जिसमें इन्होंने बताया कि 10 करोड़ की लागत से इन्होंने काजू प्रोसेसिंग यूनिट, कैस्यू प्रोसेसिंग यूनिट, फिनिश्ड में भी और रॉ कैस्यू में भी
इन्होंने प्लांट को शुरू कर दिया है, अर्थात ऑलरेडी इन्वेस्टेड 10 करोड़ रुपया इन्होंने पूंजी लगाया है। ये इन्होंने 17/12 को दिया था। फिर 19 जनवरी को प्रमोटर होल्डिंग जो जारी होती है, उसमें आपको बड़े आश्चर्यजनक रूप से आपको दिखाई देगा कि लगभग 27.61% प्रमोटर होल्डिंग हो जाता है। कितना से? 55% से, अर्थात 27.66% प्रमोटर ने अपना स्टेक मार्केट में बेच दिया। इसका आगे और बताऊंगा, जब शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊंगा उसमें और इसका विस्तार से मैं बताऊंगा थोड़ा सा। और देखिए 6 फरवरी को पुनः कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक इंफॉर्मेशन देती है और उसमें वो बताती है कि कंपनी आगे के बिजनेस के लिए 100 करोड़, ध्यान रखिएगा बहुत बड़ी रकम है, 100 करोड़ रुपीज फंड रेज करेगी विभिन्न इंस्ट्रूमेंट से। ये रिसेंटली कंटिन्यू देखिएगा तो 17 दिसंबर से लेके 6 फरवरी तक 1 to 1 कंटिन्यू कंपनी कुछ ना कुछ न्यूज देते रही है। और अब इंटरेस्टिंग मैं बताऊं कि कंपनी पे टोटल डेट कितना है। लगभग जो इसका सिक्योर्ड लोन है वो लगभग 40 करोड़ के आसपास है। देखिए एक्यूरेसी में मेंटेन नहीं करता हूं, लेकिन नियर अबाउट आपको जो डिस्प्ले होगा उसमें पता चल जाएगा। 40 करोड़ के आसपास कंपनी का डेट है टोटल। और कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 90 पैसा से सटोरिये के मदद से चढ़ाया गया 21 रुपया 40 पैसा तक ले जाया गया। 21 रुपया 40 पैसा पे लगभग 1500 करोड़ का मार्केट कैप बनता है कंपनी का, 1500 करोड़। कंपनी का टोटल सेल्स कितना होता है एक साल में? 150 करोड़। किसी भी तरीके से क्या यह प्राइस जस्टिफाई था? आपको ट्रैप देखिए। और इसी प्राइस मूवमेंट में जब प्राइस को अपवर्ड किया गया हायर प्राइस पे, प्रमोटर ने अपना लगभग 27.5% स्टेक बेच दिया। अगर मात्र देखिए 21 रुपया 40 पैसा तक प्राइस हाई गया है, लेकिन मात्र 4 रुपए के एवरेज प्राइस से भी अगर आप देखेंगे कि प्रमोटर ने कितना कैश किया, तो 100 करोड़ 4 रुपए के प्राइस से, जबकि वो हर प्राइस में बेचा है अलग अलग, मतलब काफी बड़े प्राइस में बेचा है शेयर को। फिर भी ये कह के कि मैं डेट रिड्यूस करना चाहता हूं, 40 करोड़ के डेट रिडक्शन के लिए 100 करोड़ का शेयर 4 रुपए के प्राइस से बेच लिया। ऐसे हमें लगता है 200 करोड़ से कम का शेयर उसने नहीं बेचा है, जो वैल्यू है डिफरेंट प्राइसेस पे। लेकिन ये चूंकि डिस्क्लोजर में नहीं देता है प्रमोटर, और ये बताता नहीं है क्या रीजन है कि प्रमोटर के स्टेक सेल से पहले ये प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो इसीलिए दोस्तों आवश्यक रहता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको इस पे नज़र बनाई रखनी। हमें हंसी तो तब आती है जब बड़े बड़े यूट्यूबर कहते हैं कि पेनी स्टॉक है तो जरूर, लेकिन थोड़ा सा पैसा और लगाइए। अरे भैया, अगर 5 करोड़ आदमी 5-5 हज़ार रुपये भी लगा देंगे तो आप उसका वैल्यूएशन का अंदाजा कर सकते हो कितना है। तो ये एक ट्रैप है। आपको लगता है कि आपने 5,000 रुपया लगाया है, लेकिन अगर ऐसे करोड़ों निवेशक उसमें पैसा लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। देखिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि जो भी मैं कह रहा हूं ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है। और जब कोई इनोसेंट इन्वेस्टर फंस जाता है ऐसे ट्रैप में, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत दुख होता है, क्योंकि जब मैं शुरुआती दिनों में शेयर मार्केट सीख रहा था तो मैं भी ऐसे ट्रैप में फंसा था। तो मैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहता हूं कि मेरे जैसा कोई इनोसेंट इन्वेस्टर जो नया हो या जिसको मार्केट की समझ कम हो वो ऐसे में फंस जाए। तो इससे मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं डिस्क्लेमर करता हूं, ये पूर्ण रूप से मेरा व्यक्तिगत विचार है और तथ्यों के आधार पे है। इसलिए इसका अपने फिनेंशियल डिसीजन लेने में इसका इस्तेमाल ना करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें या अपने फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ही करें। दूसरा बात है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलता रहे और उससे आपको मदद मिल सके। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि फिनेंशियल्स पे मैं चर्चा करता हूं कि इसका आज के डेट में जो 3 रुपया 40 पैसा या 3 रुपया 70 पैसा के आसपास जो रेट है, उस रेट पे इसका जो मार्केट कैप है 249 करोड़ के आसपास है, 249 करोड़। जबकि इसका बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से।
बुक वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वह मात्र 81 पैसा के आसपास है। बुक वैल्यू 81 पैसा है, प्राइस जो है ₹4.25 पे ट्रेड कर रहा है। आगे आप देखिए फेस वैल्यू ₹1 है और पी कितना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साइट के आधार पे 6724। अब बताइए, जो कंपनी अर्निंग ही नहीं करती है शेयर प्राइस के रेस्पेक्ट में, उसमें आप क्यों निवेश करना चाहते हैं। मैं आगे भी आपको देखिए डिस्प्ले पे आ जाएगा कि कंपनी ने 2015 से लेकर 2019 तक कभी भी ढंग का सेल 250-300 करोड़ से ज़्यादा का सेल्स नहीं किया है। कभी 60 करोड़, कभी 100 करोड़, कभी 150 करोड़, और प्रॉफिट जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 1.5 करोड़ के आसपास है। जो पैसे में आते हैं 10 पैसे, 5 पैसे, 3 पैसे ऐसे। अब जो 2015 से लेके, ध्यान रखिएगा, 2015 से लेके 2021 तक जिस कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया हो और जिसका डेट कंटिन्यूअस राइज किया हो, उसको आप अपना पैसा कैसे दे सकते हैं। उसको पैसा आप देंगे तो ये क्या गारंटी है कि वो आगे कमा के देगा। कभी भी जो निवेश किया जाता है वो पिछले परफॉर्मेंस को देखा जाता है। आपने कभी 10 रुपया कंपनी को दिया, किसी कंपनी को दिया, और वो कमा के उसको 15 रुपया कर दिया, 12 रुपया कर दिया, 20 रुपया कर दिया, तो उसको आदमी और 500 रुपया देता है। फिर वो कमा के दिया तो फिर देता है। जितनी भी अच्छी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, TCS हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, टाटा स्टील हो गया, इस सब टाइप की जो कंपनी है, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, इन सब में जो शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया कंपनी के प्रमोटर को, वो उसका सही यूटिलाइजेशन करके कमा के शेयर होल्डर को दिया। इसीलिए शेयर प्राइस इतना है और बिल्कुल जस्टिफाइड है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि कंटिन्यू शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया प्रमोटर को, उसका प्रमोटर ने सही इस्तेमाल नहीं कर पाया, या जो भी हो, कंपनी ने कमा के पैसा शेयर होल्डर को नहीं दिया। आगे मैं बात करता हूँ बावन वीक हाई लो की, जो पहले ही मैं बता चुका हूँ। ₹21.40 का इसका हाई है और 90 पैसा का इसका लो है। कंपनी कभी डिविडेंड नहीं देती है। ROC 8% के आसपास है, ROE मात्र 3% के आसपास है। अगर दिसंबर 2020 का सेल्स देखेंगे तो मात्र 9.4 करोड़ है। 9.4 करोड़ सेल्स एक क्वार्टर में आता है और कंपनी 249 करोड़ मार्केट कैप पे बैठी है। कैसे, किस कारण से? इतनी अच्छी वैल्यूएशंस की कंपनी मिल रही है मार्केट में जिसका कोई हिसाब नहीं है, कूड़े के भाव से शेयर मिल रही है, और तब भी आप विकास मल्टीकॉप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एज योर विश, अगर आपको लगता है आपको करना चाहिए तो निश्चित करिए, हमें उससे क्या लेना देना है। लेकिन फैक्ट्स बताना मेरी जिम्मेदारी बनती है और मैं बता रहा हूँ। जब आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर में, कहिएगा नहीं दिसंबर में तो कुछ इशू रहा होगा, सितंबर में भी देखिएगा तो मात्र 31 करोड़ का इसने सेल्स किया है। और पूरे फिनेंशियल ईयर 19-20 में अगर आप सेल्स देखेंगे तो मात्र 155 करोड़, और प्रॉफिट कितना, 1.4 करोड़। 1.4 करोड़ प्रॉफिट में इतनी बड़ी इक्विटी में क्या होता है भैया। खैर, आपके डिस्प्ले पे आ जाएगा, आप देखेंगे 2015 से लेके 2021 तक 20 तक में सारे क्वार्टर बाई क्वार्टर और ईयर बाई ईयर का उसमें दिया गया है, जिसमें प्रॉफिट स्पेशली दिया गया है। आप देखेंगे कि कंपनी ने ढंग की प्रॉफिट कभी भी नहीं कमाई है पिछले 6 साल में, और ऐसे कंपनी को पैसा नहीं देना चाहिए, ऐसे में निवेश से बचना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि यह बताती है कि प्रमोटर आपके पैसे का सदुपयोग नहीं कर रहा है, या कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है, या कुछ भी हो सकता है। ऐसे कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू होते हैं। और आप सोचिए कि जब प्रमोटर का सेल स्टेक करना था तो 90 पैसा से शेयर ₹21.40, 1500 करोड़ अच्छी कंपनी का नहीं होता है। जिसका सेल्स 1000 करोड़ है उसका मार्केट कैप, मेरे मनकसिया स्टील जो मैंने रिकमेंड किया था मात्र ₹6.5 पे, उसका देखिएगा कि उसका सेल्स जो है लगभग 500 करोड़ से ऊपर है, मार्केट कैप 150 करोड़ है, प्रॉफिट भी कमा रही है फिर भी। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, प्रकाश इंडस्ट्रीज हो गया, आपका सिग्नेट इंडस्ट्रीज हो गया, इन सब की सेल्स 1000 करोड़ के आसपास है और मार्केट कैप कितना है, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, सारे शेयर अंडर वैल्यूएशन चल रहे हैं। तो आप उन सब का भी अध्ययन करिए और देखिए। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न लास्ट में आपको बता देता हूँ जल्दी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इसलिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। प्रमोटर होल्डिंग आज के डेट में 27.61% है। FII की होल्डिंग जो है 13.18% है। इसमें एक ही पॉजिटिव है कि FII ने 6% स्टेक अपना बढ़ाया है। किस प्राइस पे लिया है मालूम नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास जो शेयर है, रिटेल इन्वेस्टर के पास, वो 53% से ऊपर शेयर है और ये लगभग 20% से ऊपर बढ़ गया है। दोस्तों,
मैं एक बार पुनः आप लोगों को याद दिलाता हूं, आगाह करता हूं कि यह वीडियो पूर्ण रूप से इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है, एजुकेशन के लिए बनाई गई है। इसका इस्तेमाल अपने फिनेंशियल डिसीजन में ना करें। ये पूरा का पूरा मेरा व्यक्तिगत विचार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको इसमें दिए गए तथ्य अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, इस वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाना जारी रखूं। और आगे बहुत ही जल्दी मैं आपको, हो सकता है 1-2 दिन में ही, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट आइडिया लेके आऊँगा जो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे मिल रही है, और आप इस शेयर से उसका तुलना भी करिएगा और बताइएगा कि आपको वह शेयर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है वैल्यूएशन वाइज। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित होंगे, प्रसन्न होंगे और शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे होंगे। नमस्कार।